नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। अब रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। आज सत्र की कार्यवाही की डबल सिटिंग रहेगी। सदन में बजट अभिभाषण पर चर्चा जारी रहेगी। दूसरी सिटिंग के दौरान मुख्यमंत्री अभिभाषण पर जवाब देंगे और धन्यवाद प्रस्ताव पेश होगा। प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई। विधायक मामन खान ने नूंह जिले के सेक्टर ना काटे जाने का मुद्दा उठाया, जिसका जवाब देते हुए कृषि मंत्री ने बताया कि सभी जिलों में सेंटर काटे गए। विधायक मामन खान ने कहा कि नूंह जिले में छोड़कर सभी जिलों में सेक्टर हैं। ताबड़ू में भी जमीन तो अधिग्रहण कर ली गई, लेकिन सेक्टर विकसित नहीं किए गए। जेपी दलाल ने कहा कि सेक्टर वहीं विकसित किया जा सकता है जहां लोग प्लॉट लेने की इच्छुक हों। मामन खान ने कहा कि सरकार पर नूंह में भेदभाव के आरोप लगाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वहां पर विजिबिलिटी का विषय है, जहां पर अगर 50% लोग भी रहते हैं तो वहां पर सेक्टर विकसित कर दिए जाएंगे। गुरुग्राम के विधायक सुधीर ने जिला अस्पताल का मुद्दा उठाया। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने जवाब दिया कि गुरुग्राम के जिला अस्पताल को जीर्णोद्धार करके 500 बेड का अपडेट किया जाएगा। कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने फरीदाबाद के एयरफोर्स रोड की सफाई का मुद्दा उठाया। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने सफाई व्यवस्था के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। नीरज शर्मा जवाब से सहमत नहीं दिखे। फरीदाबाद से बीजेपी विधायक नरेंद्र गुप्ता ने एलईडी स्ट्रीट लाइटों का मुद्दा उठाया और लाइटों की जानकारी मांगी। शहरी निकाय मंत्री ने कहा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। नीरज शर्मा ने फरीदाबाद नगर निगम के फॉरेंसिक ऑडिट की भी मांग की। कहा कि फरीदाबाद और गुरुग्राम नगर निगम की ऑडिट कराए जाने के लिए सरकार को लिखा है। दोनों निगम को ऑडिट होगा तब साफ हो जाएगा। बड़ौदा से कांग्रेस विधायक इंदुराज ने जनता बुटावा कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने का मुद्दा उठाया। कहा कि चुनाव के समय में मुख्यमंत्री ने घोषणा भी की थी। शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया, बताया कि मामला विचाराधीन है, इसकी विजिबिलिटी चेक कराई जा रही है। अब तक कॉलेज मैनेजमेंट में कोई प्रपोजल नहीं दिया, न ही मैनेजमेंट हमसे मिला है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर सरकार को निशाने पर लिया। लिखा कि अब हर शहर में मकान के हर फ्लोर यानी हर मंजिल पर टैक्स। जहां मकान एक है वहां एक परिवार के पास है, वहां इसका क्या औचित्य बनता है। कृषि कानूनों के विरोध में टिकरी बॉर्डर पर बैठे किसानों के पक्की ईंटों के घर बनाए जाने को लेकर प्रशासन सख्त हो गया। प्रशासन ने चेतावनी दी कि अगर कोई किसान पक्की ईंटों के मकान और पानी के लिए बोरवेल बनाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहादुरगढ़ के एसटीएम में संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने मुलाकात की। संयुक्त किसान मोर्चा ने धरने पर बिजली, पीने के पानी और साफ सफाई की व्यवस्था करने की मांग की। प्रशासन ने किसान मोर्चा के पदाधिकारियों को इन मांगों को लेकर भरोसा दिया तो संयुक्त किसान मोर्चा ने टिकरी बॉर्डर पर पक्का निर्माण नहीं कराने की बात की। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह सीधे तौर पर किसानों के हक में आ गए। उन्होंने कहा कि मेरा धर्म सिर्फ किसान है, बाकी चीजें दूसरे तीसरे नंबर पर है। बीच में टूटे संवाद को फिर से शुरू करने की वक्त आ गया है। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि उन पर पार्टी छोड़ने का बहुत दबाव है, लेकिन वो बीजेपी नहीं छोड़ेंगे। पार्टी में रहकर ही किसानों के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। संपत्ति क्षति वसूली विधेयक को लेकर वीरेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक में कोई नई बात नहीं, पहले भी आईपीसी की धारा के अंतर्गत सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले पर जुर्माना और सजा का प्रावधान है। चरखी दादरी में इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का असर देखने को मिला। अब कॉलेज रोड पर सुबह 8 से शाम 5 बजे तक ओवरलोडेड वाहनों की नो एंट्री रहेगी। 2 दिन पहले ओवरलोड ट्रक की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई थी। इस खबर को हरियाणा न्यूज ने प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद प्रशासन ने ये कदम उठाया। आए दिन ओवरलोडिंग वाहनों से कोई ना कोई हादसा होता है। शहर वासियों को मांगे थी कि ओवरलोडिंग वाहनों पर रोक लगाई जाए। 1 दर्जन स्कूल, कॉलेज और स्टेडियम इसी रोड पर हैं और रोजाना सैकड़ों लोगों की गुजरते हैं।
भिवानी में इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का असर देखने को मिला। यहां पर आर्मी भर्ती युवाओं के लिए अलग से कोरोना टेस्टिंग सेंटर की व्यवस्था की गई थी। चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में आर्मी की भर्ती के लिए कोरोना का टेस्ट करवाने आए युवकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। उन्हें इमरजेंसी लाइन में खड़े होना पड़ रहा था, जिसके बाद आम लोगों को दिक्कतें होती थी। चरखी दादरी के वार्ड नंबर 4 के पार्षद ने नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। कहा कि सफाई व्यवस्था को लेकर कई बार नगर परिषद अधिकारी से मिले, लेकिन अधिकारी अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। पार्षद का कहना है कि मामले को लेकर जिला उपायुक्त से भी मुलाकात की गई, लेकिन कोई भी समाधान नहीं हुआ। पार्षद का कहना है कि नगर परिषद की तरफ से उनके वार्ड के साथ भेदभाव किया जा रहा है। वार्ड में साफ सफाई न के बराबर है। अगर एक हफ्ते में सफाई नहीं हुई तो वार्ड वासियों के साथ मिलकर प्रदर्शन करेंगे। रादौर में ऐतिहासिक गुरुद्वारा थड़ा साहिब को लेकर हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रधान बलजीत सिंह और लोकल कमेटी के बीच तकरार देखने को मिली। हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के सदस्य जसबीर सिंह खालसा ने कहा कि कमेटी के प्रधान जिस तरह से पुलिस कर्मचारियों को लेकर गुरुद्वारा पहुंचे, उससे गुरुघर की बदहाली हुई। मामले को लेकर उन्होंने रोष जाहिर किया। गोहाना में सीआईए टीम की लूट गिरोह से मुठभेड़ हुई। इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। मौके से 3 बदमाश को काबू में लिया गया। बदमाश गांव के गुंडवाना का बताया जा रहा है। पंचकुला सेक्टर 16 की राजीव कॉलोनी में 60 साल के बुजुर्ग व्यक्ति ने पड़ोस में रहने वाली 8 साल की बच्ची के साथ पार्क में घुमाने के बहाने छेड़छाड़ की। आसपास के घरों के लोगों की जब उस पर नजर पड़ी तो लोगों ने बुजुर्ग व्यक्ति की पिटाई कर दी और उसे अस्पताल पुलिस को दिया, जबकि बच्ची को घर पहुंचाया। जठेड़ी में बिजली पर पीछे कबाड़ में व्यक्ति का शव मिला, जिसकी शिनाख्त नहीं हो सकी। बिजली घर के पीछे कबाड़ में शव मिला, जहां आग लग गई थी। बिजली कंपनियों ने आग बुझाने का प्रयास किया तो वहीं गड्ढे में शव पड़ा दिखा। करीब 3 फीट गहरे गड्ढे में शव मिला। पुलिस का अनुमान है कि शव करीब 5-6 महीने पुराना है। बैंक कर्मचारियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन। निजीकरण को लेकर कर्मचारियों ने रोष जताया। बैंक कर्मचारियों के समर्थन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि हड़ताल कर रहे कर्मचारियों के साथ हो। देश में 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा मामले मिले। 130 मरीजों की जान चली गई। 20,000 से ज्यादा मरीज कोरोना की मात को देकर ठीक हुए। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर मुश्किल हालात लौटने लगे हैं। महाराष्ट्र के कई इलाकों में लॉकडाउन लौट आया है। 31 मार्च तक के लिए सूबे में नई गाइडलाइंस जारी की गई। नई गाइडलाइंस के मुताबिक राज्य के सभी दफ्तर, मॉल, सिनेमा हॉल, होटल, रेस्टोरेंट 50% क्षमता में काम करेंगे। कोरोना पीड़ित के हाथ पर स्टाम्प भी लगाया जाएगा। पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई। राज्य में 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं टाल दी गई। गुजरात में भी बिगड़ते हालात को देखते हुए कई इलाकों में खाने पीने की चीजें वाली दुकानों में 10 बजे तक बंद कराने के आदेश। दूसरे मैच में शानदार प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया के हौसले बुलंद हैं। इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में 1-1 की बराबरी हासिल कर टीम इंडिया अब बढ़त के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। कोरोना के दस्तक के बीच भारत दौरे पर आए इंग्लैंड के अगले 3 मुकाबले बिना दर्शकों के साथ भारत के साथ खेले जाएंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ये फैसला लिया गया कि आज 18 मार्च और 20 मार्च को भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले मुकाबले के दौरान दर्शकों की मौजूदगी नहीं रहेगी। ये तीनों T20 मुकाबले हैं। रोंडा में कोरोना के खिलाफ चलाए गए वैक्सीनेशन अभियान में बुजुर्गों की सराहनीय भागीदारी देखने को मिली। कस्बे के PHC और सब सेंटरों में भारी संख्या में बुजुर्ग टीका लगवाने पहुंचे। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 1500 से ज्यादा बुजुर्गों को टीका लगाया गया। कोविड सेंटर्स की स्थिति जांचने के लिए CMO ने दौरा कर अधिकारियों को निर्देश दिए।
सीएमओ ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना को मात देकर एक विशेष टीकाकरण अभियान शुरू किया, जिसके लिए करनाल जिले के पीएचसी और सब सेंटरों में कोविड सेंटर्स बनाए गए, जहां अफवाहों पर ध्यान न दें और सभी टीका लगाने पहुंचे। बीजेपी पदाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने परिवार समेत कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया। प्रदेश में इस वक्त कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा फेज चल रहा है। किसान आंदोलन के 110 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कृषि कानूनों को वापस लेने का अब तक कोई फैसला नहीं आया, जिससे नाराज किसानों ने सरकार के खिलाफ बॉर्डर पर डटे हुए हैं। गुरुग्राम में रेलवे स्टेशन पर किसानों की तरफ से बढ़ती महंगाई और डीजल पेट्रोल के दाम को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भारतीय किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। सिरसा के सर्व कर्मचारी संघ के सदस्यों ने एक मीटिंग की। ये मीटिंग सिरसा की रोडवेज डिपो में हुई, जहां उन्होंने फैसला लिया कि हरियाणा सरकार की तरफ से रोडवेज का निजीकरण विरोध किया जा रहा है। चरखी दादरी संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर रेलवे स्टेशन के बाहर प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में खाप, किसान, मजदूर, व्यापारी और कर्मचारी संगठन शामिल हुए। कुरुक्षेत्र के गांव में महेंद्र सिंह किसान ने अपनी गेहूं की फसल पर ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दिया। किसान का कहना है कि उन्होंने कृषि कानूनों के विरोध से तंग आकर फसलों को नष्ट किया। किसान आंदोलन को लेकर जाखल में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जहां हजारों की तादाद में किसान महापंचायत में पहुंचे और महिला और बच्चे भी शामिल हुए। हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में वोट न डालने पर रतिया में किसानों ने विधायकों और मंत्रियों के प्रति काफी रोष जाहिर किया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सिरसा में पिछले 8 महीने से मानदेय न मिलने और 14 महीने से आंगनबाड़ी केंद्रों का किराया नहीं दिए जाने के विरोध में आंगनबाड़ी हेल्पर यूनियन ने रोष जाहिर किया। सोमवार और मंगलवार 2 दिन बैंक बंद रहेंगे। देश के 2 बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव के खिलाफ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले 9 यूनियन ने हड़ताल का ऐलान किया। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने दावा किया कि करीब 10 लाख बैंक कर्मचारी हड़ताल में शामिल होंगे। कोसली में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सहित कई बैंकों ने हड़ताल में रहे। बैंक के निजीकरण के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों और बैंक कर्मचारियों ने रेलवे स्टेशन पर भी विरोध जाहिर किया। कृषि अध्यादेशों के लेकर टिकरी बॉर्डर पर डटे किसानों ने कॉर्पोरेट विरोध दिवस मनाया। सरकारी बैंक के कर्मचारियों ने निजीकरण के खिलाफ 15 और 16 मार्च को हड़ताल का ऐलान कर दिया। फरीदाबाद में सर्व कर्मचारी यूनियन के सदस्य ओल्ड फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने विरोध जाहिर किया। अंबाला में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ बैंक कर्मचारियों ने विरोध जाहिर किया। बैंक कर्मचारियों ने निजीकरण को लेकर भारी गुस्सा जताया। 2 दिवसीय बैंक कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल के पहले दिन कर्मचारियों में सरकार के खिलाफ भारी रोष देखने को मिला। देशव्यापी बैंकों की हड़ताल का भिवानी में भी असर देखने को मिला। बैंक यूनियन आज बंद नजर आई। करनाल के सेक्टर 12 में भी बैंक कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। बैंक कर्मचारियों ने सरकार से अपील की कि वो निजीकरण न करें। देशव्यापी हड़ताल में फतेहाबाद में भी बैंक कर्मचारी शामिल हुए, जहां कर्मचारियों ने सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बैंक कर्मचारियों की माने तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को निजीकरण की ओर धकेला जा रहा है। बैंकों के निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू की। रेवाड़ी में भी बैंक कर्मचारी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। 15 और 16 मार्च को विवाह सम्मेलन होने की वजह से कई ग्राहक परेशान हुए। चरखी दादरी में भी यूनियन ऑफ नेशनल एम्प्लॉयज फेडरेशन ने 2 दिन की बैंक हड़ताल की। जिला प्रधान ने भी बताया कि निजीकरण बंद करें। टोहाना में एसबीआई बैंक के सामने सरकारी बैंक के कर्मचारियों ने एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि अभी किसी भी बैंक का कोई नाम सुनिश्चित नहीं किया गया, इसलिए कर्मचारी बेवजह हड़ताल न करें।
सिरसा में भी बैंकों की हड़ताल से लोगों में काफी परेशानी हुई। बैंक सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। 2 दिवसीय हड़ताल के दौरान बैंक कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार से मांग की कि उनकी मांगों को जल्द माना जाए। केंद्रीय ट्रेड यूनियन और कर्मचारी संगठनों के आह्वान पर निजीकरण की मुहिम के खिलाफ प्रदेश भर में रेलवे स्टेशनों पर प्रदर्शन किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर कई संगठनों ने रेलवे स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन किया। 3 कृषि कानूनों को रद्द करने और रेलवे स्टेशन पर हवाई अड्डों के निजीकरण की मांग नहीं की गई। सिरसा में सर्व कर्मचारी संघ ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम वापस लेने की भी मांग की गई। गोहाना चिका में सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिल रेहड़ी चालक पुलिस की कार्रवाई से परेशान होकर बीजेपी के पूर्व विधायक कुलवंत से मिले और उनसे मदद की गुहार लगाई। नूंह में तेजी से मलेरिया मुक्त होने की तरफ बढ़ रहा है। 3-4 साल पहले इस जिले में ज्यादातर केस पाए जाते थे। सिरसा में कोर्ट के आदेश को लेकर पुलिस ने सिविल लाइन थाना परेड में डीएसपी आर्यन चौधरी सहित अन्य अधिकारियों की स्थिति में शराब को नष्ट किया। गोहाना में कुछ निजी अस्पताल संचालक खुले में बायोमेडिकल वेस्ट फेंक देते हैं, जो कि स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए बहुत घातक है। चरखी दादरी में गांव में गली निर्माण के एवज में ग्राम सचिव और पंचायती विभाग के जूनियर इंजीनियर जेई की तरफ से ठेकेदार से कमीशन लेने का मामला सामने आया। इस संबंध में शिकायत और वीडियो सामने आने के बाद जिला उपायुक्त राजेश ने उक्त ग्राम सचिव और जेई को सस्पेंड कर दिया। गुरुग्राम में युवक और युवती की दबंगई का वीडियो सामने आया, जिसमें एक युवती संदीप नाम के व्यक्ति की पिटाई कर रही है। ये वीडियो गुरुग्राम के पालम विहार का बताया जा रहा है। बहरहम युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का हुआ बड़ा असर। 20 साल पुरानी मुश्किलों से लोगों को राहत मिली। शीतल कॉलोनी में बिजली की तारों से अब लोगों को राहत मिली। दर्जनों घरों के अंदर से 440 वोल्ट की तारें जा रही थी। इंडिया न्यूज ने शनिवार को प्रमुखता से उठाया था मुद्दा। बल्लभगढ़ के दशहरा मैदान में सीवर की गंदगी के ढेर से लोगों को अब मुश्किलें हैं। गंदगी और बदबू के कारण लोग परेशान हैं। सीवर में कुछ ही दूरी में नगर निगम का कार्यालय है, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान देने को तैयार नहीं। फरीदाबाद के नेशनल हाईवे 19 पर सिकरी में फ्लाईओवर बनाने वाली कंपनी की बड़ी लापरवाही सामने आई। 15 दिन पहले फ्लाईओवर के निर्माण का उद्घाटन हुआ था, लेकिन 15 दिन बाद ही सड़क टूट गई। पास के लोगों ने मामले में कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाया। कहा, 15 दिन में यदि नेशनल हाईवे की भी सड़क टूट जाए तो ये बड़ी लापरवाही है। फरीदाबाद में कथित बीजेपी नेता के खिलाफ छेड़छाड़ी और मारपीट के मामले में आरोपी पक्ष के समर्थन में पीड़ित परिवार के लोग कमिश्नर कार्यालय में भिड़े। सोनीपत में वार्ड नंबर 6 में एक शादी वाले घर पर बारात आने वाली थी। उससे पहले ही हमलावरों ने हमला कर उत्पात मचाया। बताया जा रहा है कि दूल्हे के साथ कुछ दिन पहले रुपये के लेन देन को लेकर झगड़े की रंजिश को लेकर बदमाशों ने हमला कर दिया। झज्जर जिले के बहादुरगढ़ CIA 1 पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 4 लोगों को नशे की बड़ी खेप के साथ काबू में लिया। टीम ने आरोपियों के कब्जे से 15 लाख रुपए की 123 किलो गांजा पत्ती बरामद की। करनाल में पुलिस ने एक आरोपी को 14 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। पिछले 5 सालों से आरोपी फरार चल रहा था। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि 2008 में उसके ऊपर कत्ल का मामला दर्ज हुआ था और 2013 में NDPC एक्ट के तहत भी पंजाब में एक अन्य पर्चा दर्ज है। फरीदाबाद में 2 चोर दिन दहाड़े रोड पर खड़ी एक कार से कीमती सामान लेकर फरार हुए। सीसीटीवी फुटेज में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह शातिर बदमाश आए, कार मालिक को चकमा देकर फरार हुए। करनाल में एक शख्स की आग लगाकर हत्या कर दी गई। मामले में एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। भिवानी में आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय महिला और पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ।